अब तो दिसंबर आ चुका है। दिसंबर से पढ़कर टॉपर बन सकते हैं क्या? दिसंबर से पढ़कर हम अच्छे नंबर ला सकते हैं क्या? हम दिसंबर से पढ़कर बिहार बोर्ड का टॉपर बन सकते हैं? तो यही है हमारा टॉपर बनने का जड़ी बूटी फार्मूला। जय हिंद साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप? हमें उम्मीद है कि आप मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे एवं ज़बरदस्त होंगे। तो चलिए आज हम जानेंगे जो अक्सर स्टूडेंट के मन में यह कन्फ्यूजन बना रहता है, क्या हम, अब तो दिसंबर आ चुका है, दिसंबर से पढ़कर टॉपर बन सकते हैं क्या? दिसंबर से पढ़कर हम अच्छे नंबर ला सकते हैं क्या? दिसंबर से पढ़कर हम 95% ला सकते हैं क्या? हम दिसंबर से पढ़कर बिहार बोर्ड का टॉपर बन सकते हैं? तो इसी कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए मैं एक टॉपर वाला वीडियो लेकर आया हूँ। इस स्टेप बाय स्टेप जो मैं बताया हूँ, इस स्टेप को आप फॉलो कीजिए, आप बेहतर रिजल्ट 60 दिन में, सिर्फ आपको बचा है मात्र 60 दिन यानी 2 महीना, इसमें आप टॉपर बन सकते हैं। तो चलिए हम एक स्टेप पहला से शुरू करते हैं। हमारा पहला स्टेप है, आपको देखिए कि डरना नहीं है, डरे नहीं, सिर्फ पढ़ाई पर फोकस करें। आपको डरना नहीं है, सिर्फ आपको क्या करना है, पढ़ाई पर फोकस करना है। बहुत से स्टूडेंट ऐसे डरते हैं कि कम समय आ गया, क्या होगा क्या होगा, समझ में नहीं आ रहा है, कैसे होगा। तो ये डरना नहीं है, आपको पढ़ाई पर फोकस देना है, ध्यान रखिएगा हमेशा। तो आगे अब हमें बचा कितना है, 60 दिन यानी 2 महीना। इस 2 महीना में हम पढ़ेंगे तो आपका ये जो 5-6 पॉइंट है, ये रामबाण पॉइंट है, इसको आप फॉलो कीजिए, आप 100% टॉपर बन सकते हैं, अच्छा मार्क ला सकते हैं। तो देखिए इस 60 महीना में हमें क्या करना है, सिर्फ पढ़ाई पर फोकस देना है। जैसे तनाव में नहीं आना है, तनाव में न आए। देखिए आप तनाव में कभी नहीं आइए, आप ऐसा नहीं, तनाव में आइएगा तो आपको पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, आपका ब्रेन डिस्टर्ब रहेगा, तो इससे आप बेहतर रिवीजन या कुछ हो नहीं कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, तनाव में नहीं आएंगे। आप अपने स्वास्थ्य पर भी ध्यान रखिएगा, स्वास्थ्य पर भी ध्यान रखिएगा कि सही है या नहीं है। तो देखिए ऐसा नहीं इतना पढ़िए कि आपका स्वास्थ्य खराब हो जाए और पढ़ने में मन न लगे, तो ऐसा नहीं, आप स्वास्थ्य पर भी ध्यान रखिएगा। हमारा दूसरा स्टेप क्या है, देखिए दूसरा स्टेप है कि आप देखिए सब्जेक्ट, तो आप अभी क्या समझे कि आप जो है सब्जेक्ट पढ़ लिए हैं, तो आपको क्या करना है, सब्जेक्ट खत्म हो गया है, लेकिन आप क्या करते हैं कि बहुत दिनों से पढ़ रहे हैं, किसी सब्जेक्ट को भी पढ़ लेते हैं, कोई समय नहीं है, मन हुआ तो पढ़ते हैं, नहीं मन हुआ तो नहीं पढ़ते हैं, ये सब करते हैं। तो यह नहीं, आपको अब क्या करना है, इस 60 दिन में आपको टाइम टेबल बनाना है, और ये टाइम टेबल ज्यादा दिन का नहीं, मात्र 2 महीना, 2 महीना यानी कि 60 दिन का होना चाहिए, 60 दिन का होना चाहिए। ये टाइम टेबल आपको बनाना है। इस टाइम टेबल को आप ऐसा नहीं कि टाइम टेबल बना लिए और इस टाइम टेबल पर हम पढ़ाई नहीं करेंगे, नहीं, आपको इस टाइम टेबल पर पढ़ाई करना है, यानी आपको इस टाइम टेबल का फॉलो करना है। तो देखिए आप अब क्या करना है, हमारा तीसरा स्टेप देखिए, तीसरा स्टेप हमारा है कि सब्जेक्ट को हम, प्रत्येक सब्जेक्ट को हम 2 बराबर भागों में बांटेंगे। तो सब्जेक्ट को हम 2 बराबर भागों में बांटेंगे। पहला स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट जो आपको अच्छे हैं, जो सब्जेक्ट आपका अच्छा है वह। दूसरा आप वीक सब्जेक्ट लेंगे, जो सब्जेक्ट आपका कमजोर है। तो अगर मान लीजिए किसी का मैथ अच्छा है, मान लीजिए इसका एसएसटी अच्छा है, सोशल साइंस अच्छा, यही मान लीजिए इसका साइंस अच्छा है, मान लीजिए इसका साइंस से अच्छा है, और मान लीजिए इसका हिंदी अच्छा नहीं है, हिंदी अच्छा नहीं है, संस्कृत अच्छा नहीं है, तो संस्कृत अच्छा नहीं है, अब देखिए तो मान लीजिए आपका ये सब
ये है, ये बेटर है लेकिन ये अच्छा नहीं है। तो क्या करना है हमें इस स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट पर, देखिए ऐसा नहीं कि इसको छोड़ दीजिए, लेकिन जो आपका वीक सब्जेक्ट है उस पर हमें ज़्यादा समय देना है, ज़्यादा समय दीजिए, इस पर आप ज़्यादा समय दीजिए। अगर मान लीजिए आप 6 से 7 घंटा पढ़ते हैं या 7 से 8 घंटा, तो 6 से 7 घंटा पढ़ते हैं तो हम क्या करेंगे, मान लीजिए आप इस पर 3 घंटा दिए तो इस पर 4 घंटा दीजिए, इस पर 3 घंटे दीजिए तो इस पर 4 घंटा देना है। मतलब ऐसे हमें फॉलो करना है। अगर मान लीजिए किसी का ये नहीं, किसी का हो सकता है कि किसी का मैथ ही वीक हो, तो मैथ वीक हो सकता है किसी का मैथ वीक हो सकता है किसी का साइंस वीक साइंस वीक हो सकता है इसका हिंदी संस्कृत क्या हो, हिंदी और संस्कृत जो है, संस्कृत अच्छा हो सकता है एसएसटी भी अच्छा हो। तो ये देखिए जो अच्छा हो तो इस पर क्या करना है हमें थोड़ा कम, लेकिन सब का रिवीजन करना है, ऐसा कि ना इसको छोड़ दीजिएगा। तो ये आपको 100% अब करना है। अगर आगे का स्टेप हमारा है, देखिए क्या करना है, ऑल सब्जेक्ट का रिवीजन कीजिए। ऐसा नहीं कि कुछ सब्जेक्ट का रिवीजन कर लेते हैं और कुछ का नहीं करते हैं, ऐसा नहीं, ऑल सब्जेक्ट का रिवीजन कीजिए। आप पढ़े हैं तो क्या कीजिए, आप नोट्स बनाए हैं, इस नोट्स पर आप विशेष फोकस दीजिए, आप अपने नोट्स पर विशेष फोकस दीजिए। तो आप क्या करिएगा, इस नोट्स को पढ़िए, अच्छी तरीके से पढ़िए, तरह पढ़िए। आपको ये नोट्स को पढ़ना है। अब बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं, अब समय ना दिया है, कौन सा बुक पढ़े, ये बुक पढ़े कि वो बुक पढ़े, ये बुक अच्छा रहेगा, ये बुक अच्छा रहेगा। तो ये कन्फ्यूजन आप कभी मत लाइए, आपको वही पढ़ना है जो आप पढ़े हैं अच्छे, और वह देखना है हमें कि कौन से, देखिए रिवीजन करना है तो हमें देखना है, क्या देखना है, देखिए कि सबसे पहले देखिए आगे है कि प्रीवियस क्वेश्चन, यानी पिछले साल जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको देखिए, कम से कम 9-10 साल का क्वेश्चन देखिए, 9-10 साल का जो है ना प्रश्न देखिए, आप 9-10 साल का प्रश्न देखिए। अगर आप प्रीवियस क्वेश्चन ही पढ़ते हैं तो आप 60 से 65% ला सकते हैं, 60 से 65% आप ला सकते हैं। तो देखिए इसको हम नहीं कि प्रीवियस, अब हम क्या करेंगे, बहुत से स्टूडेंट करता क्या है कि देखिए कौन सा, तो अब बता दिए कि वही नोट्स आपको अब टाइम टेबल बनाना है, और इस नोट्स में आपको ध्यान देना है कि हम जो पढ़े हैं, और देखिए जो क्वेश्चन बार बार पूछे गए हैं, बार बार पूछे गए हैं, तो जो क्वेश्चन बार बार पूछे गए हैं उस पर, मतलब जो क्वेश्चन एग्जाम में बार बार आया है, जो क्वेश्चन एग्जाम में बार बार आया है, बार बार आया है, उसको आप देखिए। जो क्वेश्चन एग्जाम में बार बार आया है उसको आप देखिए, और देखिए कि आप क्या होता है, कभी काल देखते हैं कि जैसे आपको मान लीजिए इतिहास का क्वेश्चन हुआ, तो इतिहास का क्वेश्चन हुआ तो आप क्या करते हैं, ये इसमें 8 चैप्टर है, तो आप सोचते क्या है कि इस 8 अध्याय में कहाँ से होगा, कितना बड़ा होगा, बड़ा, तो आप गौर से देखिएगा कि प्रीवियस क्वेश्चन बैंक का जो प्रीवियस क्वेश्चन है उसमें कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं, इस क्वेश्चन पर आप फोकस दीजिएगा, और कौन सा क्वेश्चन ऐसा है जो पूछने लायक है उस पर फोकस दीजिएगा। तो जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उस पर विशेष फोकस दीजिए और उसको आप देखिए। ऐसा नहीं कि आपको रट्टा मारना है, रट्टा नहीं मारिए, अब क्वेश्चन को ध्यान पूर्वक पढ़िए और तब देखिए कि हम इसके बारे में कितना लिख सकते हैं। आप जो रिवीजन किए हैं, तो कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, मौखिक रिवीजन कर लेते हैं, फिर दोबारा रिवीजन नहीं करते हैं, और इस मौखिक रिवीजन से क्या होता है, भूल गया, अब क्या होता है कि इसके ब्रेन में रहता नहीं। तो ऐसा नहीं करना है। आज जो हम रिवीजन करेंगे, फिर जो आपका रिवीजन के लिए बैठिएगा तो देखिएगा कि पिछले जो हम रिवीजन किए हैं वो हमें याद है नहीं, तो इसके लिए थोड़ा समय बचाकर ये पिछले वाले को हम पढ़ लेंगे। अब ऐसे नहीं हो तो आप क्या कीजिएगा, जो रिवीजन किया है उसको कहीं लिखिए और लिख कर देखिए कि आप सही लिख रहे हैं कि नहीं लिख रहे हैं।
तो ये सब आपको करना है, ये सब पॉइंट का आपको फॉलो करना है। करिएगा तो 100% आपका रिजल्ट बेटर रहेगा, आप टॉपर के श्रेणी में आ सकते हैं। आगे का स्टेप हमारा है, देखिए कि प्रैक्टिस सेट प्रत्येक दिन जरूर मारे। मतलब आपको क्या करना है, प्रत्येक दिन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट मारना है। प्रत्येक दिन अभी से आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट मारिए, चाहे वह क्वेश्चन बैंक से हो, चाहे आपको यह मॉडल सेट से हो, ऐसा कोई नहीं, आपको जिससे हो, यानी मॉडल सेट से हो तो मॉडल सेट से हो, चाहे आपका कोई भी हो, इसे नहीं, आपको क्या करना है प्रत्येक दिन यानी प्रैक्टिस सेट जरूर मारना है। कोई भी मॉडल सेट हो, कोई क्वेश्चन बैंक हो, किसी भी चीज़ से आपको प्रत्येक दिन प्रैक्टिस सेट मारना है। प्रैक्टिस सेट एक बहुत बड़ा भूमिका निभाता है। मान लीजिए अगर किसी को ऑब्जेक्टिव ही नहीं आ रहा है, ऑब्जेक्टिव स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो क्या होगा, अभी से बार बार प्रैक्टिस सेट मारेगा। तो कुछ ऐसे ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट रहते हैं जो लगभग सभी प्रकाशन के पुस्तक या मॉडल सेट देते हैं, और आप बार बार मारिएगा तो आपके ब्रेन में यह रह जाएगा कि यही सही होगा। तो इसलिए प्रैक्टिस सेट बहुत जरूरी है। आप इससे यह भी जांचिएगा कि हम कहाँ तक पहुँचे, हमें कितना आ रहा है सेट में, क्या इससे हम बेहतर रिजल्ट ला सकते हैं, हम क्या करेंगे, अब कहाँ से हमें छूट रहा है, कौन सा पॉइंट पढ़ेंगे जिससे हमें बेटर रिजल्ट ऑब्जेक्टिव में मिलेगा। तो इस सब पर आपको फोकस देना है। तो सिर्फ अब इस 60 दिन में आपको फॉलो करना है इस सब को। अगर फॉलो कीजिएगा तो संभव है। आगे का क्वेश्चन है, देखिए आगे का पॉइंट हमारा है, देखिए सोशल मीडिया से दूर रहे। बहुत से स्टूडेंट क्या करता है, सोशल मीडिया पर समय बिता दिया, यानी देखिएगा रील्स देख रहा है, स्टोरी देख रहा है, तो इस सब पर ध्यान नहीं देना है। मान लीजिए आप अगर जैसे मान लीजिए यूट्यूब है, आप इस पर पढ़ाई वाला बात देखिए, पढ़ाई से संबंधित जो वीडियो है तो देखिए, ऐसा नहीं इस पर आप अगर शॉर्ट है जो कोई दूसरा चीज़ से रिलेटिव है, तो हमें इस 60 दिन आपको मात्र इस 60 दिन आप सोशल मीडिया से आपको दूर रहना है। उसके बाद आप देखते रहिएगा, फिर आपका भविष्य बहुत बड़ा बचा हुआ है। ये बोर्ड जो है, जब आप जन्म लिए हैं उस समय से लेकर आज पहले बार जो है आप बोर्ड दीजिएगा इम्तिहान परीक्षा, तो इसमें आपका यहीं से आपका भविष्य निर्माण होगा। तो फोकस देना है आपको एग्जाम पर, न कि सोशल मीडिया पर। जे मान लीजिए शॉर्ट रील्स समय बर्बाद करते हैं, ऐसा नहीं करना है। मान लीजिए कोई फेसबुक इंस्टाग्राम इस सब चलाते हैं और इस सब पर समय बर्बाद करते हैं, तो ये सब हमें अभी नहीं चलाना है, इस समय पर बर्बाद मत कीजिएगा। और देखिए आपको करना क्या है, तो सभी मतलब इस सब पॉइंट पर आप जितना भी पॉइंट बताए हैं इस पर ध्यान दीजिएगा। और ऐसा भी नहीं कि उतना देर तक हम पढ़े जिससे आपको लगे कि हम पढ़ते पढ़ते बहुत प्रकार का टेंशन बढ़ गया, बहुत मतलब पूर्ण रूप से ब्रेन डिस्टर्ब होने लगा, तो ऐसा नहीं। आपको जितना भी देर पढ़िएगा तो आपको देखिए इतना देर नहीं, अगर 6 से 7 घंटे पढ़ते हैं तो इसमें देखिए मान लीजिए आपको पढ़ाई नहीं, रेगुलर घंटे में आप लगातार नहीं पढ़ाई कीजिए, कुछ ब्रेक भी लीजिए, और ब्रेक लेकर आप क्या कीजिए, थोड़ा वहाँ पर थोड़ा मोड़ा टहल लीजिए। तो यह क्या होगा, ये सब स्टेप आपको फॉलो करना है, तो आप बेटर रिजल्ट ला सकते हैं। और ऐसा होता है बहुत से स्टूडेंट ये सब हम नहीं है, अब क्या होगा क्या नहीं होगा ये ब्रेन में दोहराता है, तो ये आपको दोहराना नहीं है। और क्या मैं बताया हूँ कि आपको, और उसके बाद देखिए किसी का मैथ बहुत कमजोर है, तो मैथ क्या करता है, ये मैथ पर ध्यान नहीं देता है कि नहीं कुछ क्या होगा, तो नहीं, आपको मैथ पर बिल्कुल ध्यान देना है। मैथ में ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव जो भी हो आप सब पर विशेष कर ध्यान दीजिएगा, चाहे वह ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव हो। आपको क्या करना है, अगर वीक है तो आपको कुछ ज़्यादा समय इस मैथ पर फोकस देना है, आप ध्यान दीजिएगा। और जो जो क्वेश्चन बार बार इसमें आता है, किस टाइप का क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन पर आपको फोकस देना है।
किस टाइप का ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, इस टाइप के ऑब्जेक्टिव को आपका यानी ध्यान देना है। और उसके बाद देखिए इस एग्जाम टाइम में आप क्या कीजिए, जाते हैं कहीं शादी पार्टी में गए, कहीं पार्टी में गए, तो इस सब पर देखिए दोस्ती यारी के साथ बिल्कुल कहीं से कहीं घूमने के लिए चले गए, तो इस सब पर आप ध्यान दीजिएगा। ये शादी पार्टी उटी ये फिर दोबारा होगा, लेकिन बाबू ये एग्जाम जो है 10th का वो दोबारा नहीं होगा। इसीलिए आपको विशेषकर ये सब अभी के मामला में आप इसको त्याग दीजिए, सिर्फ ओनली वन पढ़ाई पर फोकस कीजिए, आप बेटर रिजल्ट ला सकते हैं। तो यही है हमारा टॉपर बनने का जड़ी बूटी फार्मूला।